मिश्र मुखर सिंह, जनपद सोनभद्र का निवासी हूँ। आपको आईआईटी में एडमिशन प्राप्त करके कैसा लग रहा है? तो जैसा कि मेरा एडमिशन आईआईटी रूट टेक्नोलॉजी के लिए हुआ है, तो एक 12th मतलब साइंस बैकग्राउंड, वो भी मैथ स्ट्रीम के साथ होने के बाद हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, क्योंकि इन इंडिया आईआईटी सुप्रीम इंस्टीट्यूट या इलाइट इंस्टीट्यूट में से काउंटेबल होता है। और उसके बाद जो आईआईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, फैसिलिटीज़ होते हैं, उसके बारे में हम सबको पता होता है। तो मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करने वाला लड़का हूं, तो मेरा भी एक सपना शुरू से रहा कि हाँ, मैं आईआईटी का स्टूडेंट बनूं। और आईआईटी का स्टूडेंट बनने के लिए मैंने कोशिश भी किया। मतलब 12th में 10th क्लास में मैं हाई स्कूल में अपने जनपद सोनभद्र में द्वितीय पावतान पे रहा, फिर 12th में भी मैं द्वितीय पावतान पे रहा। फिर उसके बाद मुझे एज ए मोटिवेशन अमर उजाला के एक प्रोग्राम के तहत माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम के तत्कालीन श्री अखिलेश यादव जी के से मिलने का मतलब मौका मिला, और उसके बाद वहाँ से एक मोटिवेशन मिला। फिर हमने मतलब 12th के बाद 1 साल गैप किया और वाराणसी के प्राइम क्लासेस कोचिंग से अपनी पढ़ाई शुरू की, और वहाँ पे पढ़ाई के दौरान उतना हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर उसके बाद सक्सेसफुल ना होने के कारण फिर भी, लेकिन मतलब एकदम लोवेस्ट भी नहीं बोला जा सकता और ना ही बहुत बेस्ट बोला जा सकता, एज अ मीडियम परफॉर्मेंस रही मेरी वहाँ। फिर वहाँ से फिर मैं बीटेक में एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत रन करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक अपना कंप्लीट किया। बीटेक के दौरान मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। थ्रू आउट एकेडमिक मैं अपने हर इंस्टीट्यूट में सुप्रीम रहा। वहाँ पे मतलब कहीं पे भी मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, और मैंने पूरा फुल डेडिकेशन के साथ एकेडमिक अपना परफॉर्म किया। और बीटेक के दौरान मैं अपने इंस्टीट्यूट में फर्स्ट पावदान पे रहा, और उसके बाद अभी जस्ट मेरा 2 दिन पहले रिजल्ट आया है अपने बीटेक यूनिवर्सिटी का। तो उस रिजल्ट के दौरान मैं प्रोबेबल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ अपने AKTU इंस्टीट्यूट से। जो टेक्सटाइल के जितने इंस्टीट्यूट हैं, देयर में भी अप्रॉक्स 6 to 7 इंस्टीट्यूट throughout there are along 2000 students of textile technology. Among 2000 students, I am at the second position. That is the much more appreciable and motivational state of my life. So I am very very delighted. यहाँ तक पहुँचने में आपको कितने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? जैसा कि मेरा एकेडमिक में तो रुझान पहले से ही था, और एकेडमिक में रुझान पहले से होने के कारण मेरा मन पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रहता था। लेकिन मतलब थोड़ी सी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना होने के कारण मैं थोड़ा सा मतलब उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। पर फिर भी घर वाले और सगे संबंधियों और उसके बाद टीचर्स के मोटिवेशन के बदौलत मैं अपने को मतलब रोकना नहीं चाहता था, और मतलब ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद भी था कि मैं मतलब उसमें सक्षम रहा। और उसके बाद आगे मैंने एजुकेशन लोन लिया अपनी बीटेक के बाद की पढ़ाई को पूरी करने के लिए। एजुकेशन लोन से मैं अपना बीटेक कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ। एमटेक के दौरान अभी तो पहले के बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ मतलब एज ए इंस्पिरेशन ही रहा है पूरी स्टोरी मेरे लिए। आपको कैसा लग रहा है? आपके बेटे के द्वारा आईआईटी क्वालिफाई किया गया है, उसमें एडमिशन रुड़की में मिला है, आप उसमें बताएं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी भी उपस्थित हैं। आपको कैसा लग रहा है? हमारे जनपद से प्रिंस जी का सिलेक्शन हुआ है, आप इस पर कुछ कहें। भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम तो हार्दिक दिल से इनको धन्यवाद करता हूँ, और इन्हें मैं इतना दुआ करता हूँ भगवान से कि और तरक्की करें। हमको इतना उम्मीद नहीं था कि हमारे यहाँ छोटी छोटी स्कूलों में पढ़ के इतना बड़ा हासिल यहाँ का लड़का कर सकता है, लेकिन इन्होंने अपने दम पे, अपने संघर्ष पे, अपने बुद्धिमानी विवेक पे इतना बड़ा काम को हासिल किया। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा प्रभारी भारतीय किसान मोर्चा प्रकाश पांडे जी भी हैं। आप को कैसा लग रहा है? प्रिंस जी आईआईटी में एडमिशन रुड़की में मिला हुआ है, इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं किसान पुत्र प्रिंस मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
कि वो गांव से उठकर एक प्राइमरी विद्यालय, छोटे छोटे स्कूलों से पढ़कर आज इस मुकाम तक पहुंचा हुआ है। ये अपने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक मिसाल कायम है कि सोनभद्र अति पिछड़ा जनपद होने के कारण यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, और उस स्थिति में एक गरीब किसान का बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है। आईआईटी जो इंडिया का सर्वोत्तम इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसमें स्थान प्राप्त करना अपने आप में गौरव की बात है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह एक किसान का बेटा है, और किसान का बेटा जो खेत में काम करते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया है, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अदर रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए, सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इसके लिए मैं इस बच्चे का बहुत बहुत मनोबल बढ़ाता हूँ। धन्यवाद। देख रहे हैं तेजस्वी न्यूज लाइव उत्तर प्रदेश। सोनभद्र से हमारे जनपद के एक छोटे से गांव सेमरी मिश्र का रहने वाला लड़का, जो कि रुड़की में आईआईटी क्वालिफाई किया है, जो कि हमारे जनपद से हमें लगता है कि प्रथम लड़का होगा। हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है और इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो इन्होंने समय दिया। तेजस्वी न्यूज लाइव।